अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ईद का दिन है और सुबह सुबह मैं ऊपर आई हूँ पौधों को पानी देने के लिए। आज ईद का दिन है और सुबह इतनी खुशगवार है, हवा चल रही है और बहुत मज़े का मौसम हुआ है। तो मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ। माशाल्लाह मेरे पौधे भी अब काफ़ी बड़े हो गए हैं। अब मैं ये देखें, मैंने सीढ़ियों के ऊपर भी ये मनी प्लांट की बेलें लगाई हुई हैं बॉटल्स के अंदर डाल के, ताकि इनकी जो है जड़ें निकल आएँ पानी में, तो फिर मैं इनको गमलों के अंदर लगा सकूं। अब मैं छत पे जा रही हूँ। पहले मैं गैलरी में थी, अब मैं छत पे आई हूँ। एक मनी प्लांट का पौधा मैंने इधर लगाया हुआ है सीढ़ियों के पास ऊपर। तो अब ये देखें छत, और ये देखें बादल छाए हुए हैं। आज तो बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है और इसलिए मैं आज सुबह सुबह छत पे आई हूँ ताकि मौसम को एंजॉय भी कर सकूँ। और साथ मैं नीचे कपड़े वगैरह निकाल के आई हूँ बच्चों के, ताकि वो तैयार हो के तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं, ईद की नमाज़। ये देखिए हमने ये सारी सफाई की हुई है। तो ये सारा जो है ना, रात को बारिश हुई है थोड़ी सी, तो फिर थोड़ी सी मिट्टी वगैरह फैल गई है। देखिए कैसे पौधे हिल रहे हैं, कितनी हवा चल रही है। एक ये इधर मैंने गुले दोपहर लगाई हुई है, इसके अंदर ही मनी प्लांट भी है लगा हुआ। और अब मैं आपको दिखाती हूँ आसमान। देखें कैसे बादल छाए हुए हैं, गहरे बादल हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ है। बहुत प्यारा व्यू है ये। अब मैं नीचे आ गई हूँ, तो मैं बनाने लगी हूँ चाट, चना चाट बनाने लगी हूँ। ये आलू में छीलने लगी हूँ, तो मैं चाट बना के आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ सारी। ये मैं एक हाथ से आलू छील रही हूँ, देख लें आप, क्योंकि एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो अब मैं मुकम्मल चाट बना के तो आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, मैंने चना चाट बनाई है, साथ ही खजूर और उसकी खुबानी की चटनी है, साथ दही है, ये भी घर का है बना हुआ। तो साथ मैंने ट्राइफल बनाया है। ये मेरी आज ईद की चीज़ें हैं जो मैंने तैयार की हैं ईद के लिए। और साथ ही मैंने, तो आपको पता है चना चाट की ज़रूर होती है, मीठे में सेवइयाँ भी होती हैं और खीर भी होती है। ये मैंने ट्राइफल बना लिया है क्योंकि इस दफ़ा मैंने सोचा खीर नहीं, मैं कोई नई चीज़ बनाती हूँ, तो मैंने ट्राइफल बनाया है ईद पे। तो अब मैंने एक साइड पे ना स्टीम के लिए ये मसाला लगा के रखा हुआ है लेग पीस को। मेरे हस्बैंड जाने लगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो उससे पहले वो मीठा खाते हैं, तो मैंने इनको ट्राइफल दिया है खाने के लिए। तो इनको बहुत पसंद आया है और कह रहे थे कि बहुत मज़े का बनाया है तुमने। वो ये ट्राइफल खा के चले जाएंगे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और ईद की नमाज़ पढ़ के फिर वो वहाँ से अपनी अम्मी के घर चले जाएंगे उनको मिलने के लिए, ईद मिलने के लिए जाएंगे अपने अम्मी अब्बू को। और फिर वो दोपहर तक ही वापस आएंगे। फिर दोपहर को आके वो खाना खाएंगे घर में, जो कि मैं इनके जाने के बाद तैयार करूँगी। तो मैंने एक साइड पे आलू गोश्त का सालन रखा हुआ है बनने के लिए, और एक साइड पे मैंने स्टीम रख दिया है तैयार होने के लिए, और एक तरफ मैंने चावलों का मसाला बना के उसके अंदर मैंने यखनी भी डाल दी हुई है। जब मेरा सालन तैयार हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। ये मैंने आलू भी काट के रखे हुए हैं सालन के लिए, और ये चावल भी मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तो ये खाना भी मेरा तैयार हो चुका है। तो मैं चली गई हूँ नीचे, तो इधर से बैठ के मेरी बेटी ने भाई को खाना डाल के दे दिया है, तो मैं उसकी वीडियो बना ही नहीं सकी पूरे खाने की। तो मैं फिर भी आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी हद तक तो खाना खाया जा चुका है जब तक मैं ऊपर आई हूँ खाने के पास। तो आपको मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ। ये देखें, किसी ने खाना खा के यहाँ पे रखा हुआ है, जो बचा है उनका। ये मैंने बनाया है बीफ यखनी पुलाव बनाया था, और साथ ही फिर मैंने आलू गोश्त का सालन बनाया था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी मैंने तैयार किया है।
और इसके बाद मैं आपको स्टीम भी दिखाती हूँ, जो कि बच्चा कुचा रह गया है। ये बच्चा कुचा स्टीम रह गया है क्योंकि खाया जा चुका है जब तक मैं वापस आई हूँ। साथ ही हमने घर की सारी सफाई वगैरह की हुई है, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, क्योंकि काम करो साथ साथ तो वीडियो बनाई नहीं चाहती। तो मैंने कहा चल सारा काम ख़त्म करके तो मैं वीडियो आपको बना के तो दिखा देती हूँ। ये मेरी बेटी ने स्टिकर्स लगाए हैं फ्रिज के ऊपर ला के, और ये हमने एक बेल लाई थी तो ये हमने दरवाज़ों के दरमियान में लगा दी है सजावट के लिए। बहुत हमें पसंद आई थी, तो यहाँ पे सजी भी बहुत है। और साथ ही फिर हमने यहाँ पे भी थोड़ी सी चेंजिंग की है यहाँ पे अपने लाउंज में। तो यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन हमने रखी है। ये इसका शौक़ सिर्फ मेरी बेटी को है, घर को डेकोरेट करना, चीज़ें वगैरह लगाना, तो ये उसी ने सारा कुछ किया हुआ है। पता नहीं आवाज़ मेरी सही आ रही है कि नहीं, क्योंकि पंखा लगा हुआ है और पंखे का शोर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी बनाने की कोशिश पूरी कर रही हूँ, आवाज़ को वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मेरी बेटी मेरे लिए ना फीस्ट लेके आई है कि ये आप खाएं, तो मैं इसको खाने लगी हूँ। मेरी बेटी इतने प्यार से लेके आई है, तो वो ख़ुद खाने लगी है खाना इस टाइम, क्योंकि ईद के रोज़ हम इकट्ठे बैठ के कोई भी खाना नहीं खाता, जिसको जिस टाइम भूख लगती है वो खा लेता है। तो इस टाइम मेरी बेटी का टाइम हुआ है तो वो खाना खाने लगी है। तो मैं फीस्ट खा रही हूँ तो वो खाना खा रही है, क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ना काफ़ी लंबी होगी, और जो लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आप वो छोटी छोटी वीडियोस बनाती हैं, तो उनके जो है शिकायत है वो तो आज दूर हो जाएगी। ये मेरे और मेरी बेटी के कपड़े हैं, ये ब्राउन वाले मेरे हैं और ये वाइट वाले मेरी बेटी के हैं। ये मेरी बेटी मुझे मेहंदी लगा रही है, ये रात का क्लिप है, तो मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो उसने मेहंदी लगानी शुरू की है मुझे, तो ये मुकम्मल होती है तो फिर मुकम्मल करके मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि वो मुझे लगा रही है। बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है मेरी बेटी, तो हम तो घर में ही लगा लेते हैं। इसको बहुत शौक़ था मेहंदी लगाने का, तो इसने खुद ही घर बैठ बैठ के सीखी है, खुद ही लगाती रहती थी। अब माशाल्लाह बहुत अच्छी लगाना शुरू हो गई है वो। तो जब हाथ मुकम्मल हो जाएगा तो मैं फिर वो आपको दिखाती हूँ। साथ उसने मोबाइल रखा हुआ है, वहाँ से डिज़ाइन देख रही है और बनाती जा रही है। तो चलें दें मुझे अब इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत बहुत ईद मुबारक हो। तो मेरी तरफ़ से अब अल्लाह हाफिज़।